ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवत गीता के 3rd चैप्टर का 34 वर्स डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इस संसार में जो अटैचमेंट है, जो आसक्ति है, वो कितने तरीके की है, कौन सी आसक्ति किन से बढ़कर है और उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। आज के श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, इंद्रियस्त्रेन्द्रियस्थार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयो न वशमागच्छेतो हयस्य परिपन्थिनो। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं प्रत्येक इंद्रिय, हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, स्किन, ये क्या है? और जिह्वा, टंग, ये क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इससे ज्ञान का अनुभव किया जाता है। और 5 कर्मेंद्रियां क्या है? 5 कर्मेंद्रियां हैं पैर, हाथ, है ना, मुंह से बोलते हैं तो मुंह भी क्या है? कर्मेंद्रिय है। जेनिटल और यूनिस, तो ये क्या है? ये 5 कर्मेंद्रियां जिससे व्यक्ति कर्म करता है। अब बता रहे हैं कि प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। तो ये इंद्रियां के अपने अपने विषय होते हैं। जैसे आंख से देखने का विषय होता है कि नहीं, पैरों से चलने का विषय होता है। तो ये इनके अपने अपने विषय होते हैं। तो इनसे संबंधित राग मीन्स अटैचमेंट, द्वेष मतलब नफरत करना उससे। ये दोनों ही भक्ति में खतरनाक है। ना ही किसी व्यक्ति से अटैचमेंट मतलब भौतिक चीजों से अटैचमेंट नहीं करना, और ना ही किसी चीज से द्वेष करना को व्यवस्थित करने के नियम है। तो इन्हीं को चैनलाइज करने के क्या है? शास्त्रों में नियम दिए गए। तो भगवान क्या बता रहे? मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है, इन राग और द्वेष से अगर ऊपर उठना है तो हमें ये वैदिक स्क्रिप्चर्स में जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। वो नियम क्या है? वो नियम यही है कि हम रेगुलरली ज्ञान अर्जित करें जो हमारे जीवन के लिए है। ये जो जैसे भगवत गीता का अध्ययन और उस ज्ञान के थ्रू जो क्या करना है जीवन का उद्देश्य, उसके लिए जैसे भगवान के नाम का जप करना, साधुसन करना, ये सब क्या है? कुछ नियम है। सुबह जल्दी उठना, लेकिन ये नियम है। इन नियम से करने से क्या होता है? इन नियम के करने से हम आलसी नहीं रहते, जिंदगी अपने जीवन के उद्देश्य की तरफ अग्रसर बढ़ते रहते हैं। और ऐसे वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं।
क्योंकि राग और द्वेष क्या है, जिस व्यक्ति के अंदर होगा वो सेल्फ रियलाइज्ड नहीं हो सकता, वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं। तो जो लोग भगवान की तरफ मुड़ रहे हैं, भगवान की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनको समझ में आ गया है कि भगवान के जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान की भक्ति करना, वो क्या होते हैं, वो इन इंद्रियों को तुष्ट करने से झिझकाते हैं, झिझकते हैं। झिझकते हैं मतलब वो इनमें रत नहीं रहना चाहते। किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। किंतु जो लोग, हम सब इस कैटेगरी में आते हैं क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं भगवान की भक्ति करने का, तो हमको क्या होना चाहिए, हमें इन शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है। अनियंत्रित, देखो अनियंत्रित कुछ भी चीज करोगे वो कारण है क्या है हमारी समस्या का। जैसे मान लो अनियंत्रित भोजन आप करो, कभी भी खा लो पेट खराब रहेगा, ज्यादा खा लो तो पेट खराब रहेगा, कम खा लो तो पेट में दर्द होगा, है कि नहीं। कहने मतलब है हर चीज लिमिट में करनी पड़ेगी, है ना। तो ये समस्या का कारण है, इसलिए बताया। और रेगुलेटेड चीजें करने के लिए हमें यम और नियम का पालन करना पड़ता है कि नहीं। आप देखो संसार में यम नियम किस लिए बनाए जाते हैं, नियम सरकार अगर नहीं बनाए तो इस संसार में उपद्रव बना रहेगा, हर लोग अपने हिसाब से चलने लगेंगे है कि नहीं। इसलिए रेगुलेटेड जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए इसलिए बताया गया कि भौतिक बंधन का कारण है, भौतिक बंधन अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति। अब आप देखो सबसे इंद्रियां ये भगवान भगवत गीता में आगे आप श्लोक पढ़ोगे तो उसमें बताया जा रहा है कि ये डल जो मैटर है, मैटर से भी पावरफुल क्या है, इंद्रियां हैं। मतलब मैटर से ऊपर इंद्रियां हैं, और इंद्रियों से ऊपर क्या है, मन। मतलब मन अगर कंट्रोल हो तो इंद्रियां कंट्रोल में की जा सकती हैं। और मन से भी ऊपर क्या है, अहंकार, अगर फॉल्स आइडेंटिटी। और उससे भी ऊपर क्या है, आत्मा। तो इसलिए अगर आत्मा का ज्ञान लोगों को पता हो तो सारी चीजें इनका। और इंद्रियों में भी सबसे ज्यादा पावरफुल है स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण और पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण। ये इंद्रियों में ये सबसे प्रबल है। और इससे भी ऊपर अगर व्यक्ति उठ पाता है तो फिर क्या आता है, मन और अहंकार, पूजा प्रतिष्ठा लाभ, है कि नहीं। इसमें व्यक्ति फंस जाता है, प्रसिद्धि पाने के चक्कर में भूल जाता है कि उसे इस संसार से निकलना भी था, है कि नहीं। और फिर इससे भी ऊपर क्या है, आत्मा। तो जब व्यक्ति आत्मा के धरातल पर रहता है तब क्या होता है, इन सब चीजों से निकल पाता है। तो इसलिए यहां पर बताया गया अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति, कोई भी अनरेगुलेटेड कार्य, खाना पीना सोना, रेगुलर एक्टिविटी, सोना भी ऐसे नहीं बहुत ज्यादा, भगवान आगे बताएंगे, कम खाना कम सोना, बहुत ज्यादा सो जाना, ये सब इससे क्या होगा, ये सेल्फ रियलाइज व्यक्ति के लक्षण नहीं है। जितना जरूरत है, जैसे 6-7 घंटे की नींद चाहिए हमको, उतनी हमको सोना चाहिए। उससे ज्यादा अगर मान लो कोई 10-10 12-12 घंटे सो रहा है कि नहीं, तो वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाएगा। तो उदाहरणार्थ यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है, बद्ध जीव के लिए बताया जा रहा है जो मतलब इंद्रिय तृप्ति में रत है उसके लिए यौन जीवन आवश्यक है, नहीं तो वो समाज में उपद्रव मचा देगा, नहीं तो रेप केसेस करेगा। इसलिए उसको रेगुलेटेड बनाने के लिए क्या है, विवाह की संस्कृति शास्त्रों में बताई गई है। जो व्यक्ति अपनी इस यौन सुख को कंट्रोल नहीं कर पाता, जो कंट्रोल कर पाते हैं वो ब्रह्मचारी लाइफ जीते हैं, और जो नहीं कर पाते उनके लिए रेगुलेटेड, खुली छूट नहीं है, रेगुलेटेड, इसलिए विवाह का संबंध अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है कि नहीं, खुला लाइसेंस नहीं, है कि नहीं।
शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा लस्टी है तो उसके लिए क्या है, ये व्यवस्था बनाएगी शास्त्रों में। ठीक है, आप धीरे धीरे करके समाज में उपद्रव न मचा के आप एक पत्नी के साथ, एक स्त्री के साथ शादी करके उसके साथ संबंध स्थापित कर सकते हो, और वो भी खुला नहीं, उसमें भी जैसे जैसे आप कहने का मतलब जैसे जैसे आप और भी बढ़ना चाहते हैं तो और भी रूल्स और रेगुलेशन है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, ये भारत का संस्कार है। आप देखो कौन मानता है आजकल, हर स्त्री को वो व्यक्ति क्या है, लस्ट की नजर से देखता है कि नहीं। और स्त्री भी क्या है, पुरुष को लस्ट की नजर से देखती है कि नहीं। इन सबसे ऊपर उठना होता है। किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करता है। ये आदेश शास्त्रों में बताए गए, इसलिए व्यक्ति क्या है, जो लस्टी व्यक्ति है वो इन शास्त्रों को पढ़ेगा ही नहीं, बोलेगा अरे शास्त्रों में हमारे अनुसार बताया ही नहीं गया। तो शास्त्र आपके अनुसार थोड़ी बताएंगे, शास्त्र तो बताते हैं इस संसार से कैसे निकला जाए, कैसे सेल्फ रियलाइज बना जाए, कैसे भगवान की भक्ति की जाए। तो उसमें जो डूज और डोंट होंगे वही तो बताएंगे। जैसे मान लो आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर आपको मान लो डायबिटीज की बीमारी है और आपको मीठा अच्छा लगता है, तो डॉक्टर बोलेगा ना मीठा छोड़ने के लिए, और मरीज सोचे कि अरे ये डॉक्टर ठीक नहीं है, सही दवाई नहीं देता तो उस मरीज का कुछ हो सकता है कि नहीं। उसी तरीके से हमारी इस संसार में क्या है, हम सब इस माया से ग्रस्त हैं। तो हम सबको क्या है, इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। इसलिए बताया गया है, इसीलिए ये रेगुलेटेड साधना की बहुत जरूरत है। अगर ये रेगुलेटेड साधना हम नहीं करेंगे, है कि नहीं, भगवान का भजन नहीं करेंगे, भगवान की सेवा में रत नहीं रहेंगे, ये शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, तो ये माया के प्रभाव में हम आ जाएंगे कि हम तो हमेशा ही माया में रहते हैं, बस जिस समय भजन करते हैं तो थोड़ी सी देर के लिए उठ जाते हैं वहां से है कि नहीं। बट रेगुलरली करते रहेंगे तो ये गुड डॉग को हम खाना खिला रहे हैं। साधना मतलब गुड डॉग को खाना खिला रहे हैं, और बैड डॉग डोंट, 4 नियम का पालन करने वाला डोंट्स, ये जब करते रहेंगे तो बैड हैबिट्स हमारी मर जाएंगी धीरे धीरे करके, और फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इस भक्ति में हमको इंटरेस्ट आने लगेगा। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है, आप सोचो ये वासनाएं मृत्यु पर्यंत तक रहती हैं, ये नहीं कि बूढ़े हो जाएंगे कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखो ये बताया जा रहा है, जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जा सकती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथ भ्रष्ट कर सकता है। अब ये बताया जा रहा है कि अगर नियमित रूप से भी करेंगे, ये नहीं कि जिंदगी भर, नियमित रूप से इसलिए बताया जा रहा है जिससे कि आप छोड़ पाए उसको। पहले तो आप बिल्कुल ही छोड़ रहे थे, इसलिए नियमित बनाया गया। अब नियमित भी इसलिए बनाया गया जिससे कि वो भी पूर्ण तरह उसको छोड़ पाए। इसलिए आप देखो, गृहस्थ ब्रह्मचर्य लाइफ के बाद गृहस्थ आश्रम होता है, और गृहस्थ के बाद क्या, वानप्रस्थ, है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों वानप्रस्थ होता। कहने का मतलब है इस इंद्रिय तृप्ति से बिल्कुल विरक्त होना। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, है कि नहीं, वो इन झंझटों से फंसते नहीं, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथ भ्रष्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो आप इंडल्ज तो हो ही रहे हो उसमें, उससे निकलने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना हो जाती है, जैसे आप देखोगे कितना भी अच्छा हाईवे बना दो, कितना भी अच्छा हाईवे बना दो, लेकिन एक्सीडेंट हो सकता है। कहने का मतलब ये, इसलिए बेटर है कि इससे धीरे धीरे करके विरक्त हुआ जाए। भले ही इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा, है कि नहीं। कितना अच्छा उदाहरण दिया जा रहा है कि कितना भी अच्छा, कितना भी हाईटेक
एक्सप्रेस वे बना दिया जाए, लेकिन दुर्घटना की संभावना रहेगी। इसलिए बताया जा रहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति को इस काम वासना से निकलने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए बताया जा रहा है। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है। क्यों है ऐसा? क्योंकि करोड़ों लाखों जन्मों से इसी वासना का हमने संग किया है। अतः सभी प्रकार के नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। इसीलिए क्या होना चाहिए? हमको जल्दी से जल्दी इन सारी चीजों से बचने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावना भावामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेम भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्त हो जाती है। तो अपने प्रयास से नहीं होगा, ये बताया जा रहा है वहां पर। बस एक कार्य कर देंगे, भगवान कृष्ण की सेवा करने लगेंगे, इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते रहेंगे। जैसे मन को भगवान का चिंतन करने में, श्रवण करने में, कानों को भगवान की लीलाओं को श्रवण करने में, भगवान के नामों का जप करने में, इनमें अगर लगा देंगे तो फिर क्या हुआ? तो फिर कोई भी एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं रहेगी। जब व्यक्ति भगवान के नाम, भगवान के गुण रूप लीला, इन सब से आसक्त हो जाता है तो इस संसार का कोई भी सुख उसे संतुष्टि नहीं प्रदान कर सकता, क्योंकि उसने भगवान के चरण जो कि हायर टेस्ट हैं उसमें क्या कर ली है? प्रेमा भक्ति उत्पन्न कर ली है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा न करे। इसलिए बताया जा रहा है कि इसलिए व्यक्ति को क्या चाहिए कि ये भक्ति को कभी न छोड़े, बस एक काम करता रहे, क्या? भगवान की भक्ति के जो नियम बताए गए हैं, सुबह उठना, भगवान के नामों का जाप करना, भगवत गीता अध्ययन करना, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, ये जितना कर सके, जितना यथासंभव हमारे से हो सके उतना होना चाहिए। और यानी कि पंचवर्षीय योजना होनी नहीं चाहिए, धीरे धीरे करके इसमें वृद्धि होती रहनी चाहिए और धीरे धीरे करके हमारा जीवन इसी के सेंटर अराउंड होना चाहिए। इस प्रकार क्या हो जाएगा? हम इस संसार की जो भी आसक्तियां हैं इससे धीरे धीरे करके विरक्त हो जाएंगे। समस्त प्रकार के इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। तो ये तरीका है क्या? इस संसार के प्रति आसक्ति छोड़ने का तरीका। तो ये सारी चीजें जो आप कर रहे हो, रेगुलर एक्टिविटीज, यही सारी चीजें क्या करेंगी? हमें इस संसार से निकाल पाएंगी। तो आज के सेशन को हम यहीं पर विराम करते हैं। आप सभी और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।